हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी का सिलेबस और यूजीसी नेट का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसे कवर करते हैं। साथ ही साथ ये जितने भी टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं ये आपके बिहार स्टेट टेट के एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। आरपीएससी का जो सोशियोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर का निकला हुआ है वैकेंसी, उसमें भी आपको ये नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों तक भी ये देना चाहती हूँ। और मैंने आप लोगों से एक हेल्प मांगा था कि क्लास की जो टाइमिंग हो तो वो कब हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 9 PM में बोल रहे हैं, लेकिन जिनकी संख्या अधिक है वो 9 AM की अधिक है, मॉर्निंग के 9 में अधिक संख्या है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके एक बार फिर से मुझे बता दें कि क्लास को किस टाइमिंग में अपलोड करना अच्छा रहेगा। और बेसिकली मैं उन हाउसवाइफ को बोलना चाहती हूँ कि जो तैयारी कर रही हैं तो वो अपना टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग महात्मा गांधी के थ्योरी को देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये हमारा यूपी पीजीटी के सिलेबस में तो दिया ही हुआ है। साथ ही साथ आप सोशोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम अगर देते हो तो उनमें इसके महात्मा गांधी जी की थ्योरी को पूछा जाता है, चाहे वो उनका ट्रस्टीशिप का थ्योरी हो या फिर उन्होंने कौन कौन से सोशोलॉजी के क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट बुक्स की रचना की थी उसके बारे में। तो चलिए हम लोग पूरा डिटेल्स में देखते हैं। महात्मा गांधी, इनके बारे में तो बताना मतलब मैं सब जानती हूँ कि आप लोग इनके बारे में बहुत अच्छी प्रकार से ही जानते होंगे। तो महात्मा गांधी ये एक क्या है, इंडियन थिंकर में भी आएंगे, ये हमारे राष्ट्र के बापू भी हैं। तो हम देखेंगे कि सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव में इन्होंने कौन कौन से वर्क किए हैं। तो इनका जन्म जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो 15 जून 2007 से इनका जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर, तो उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और इनका जो लक्ष्य था तो ये लक्ष्य रखे थे सामाजिक समता का लक्ष्य और राजनीतिक में नैतिकता को लाना इनका मुख्य उद्देश्य था। ये व्यवहारिक आदर्शवाद पर बल देते थे। वैचारिक रूप से जो अराजकतावादी दार्शनिक पद्धति थी इसका ये बोलते थे कि उसको हमको लेकर चलना चाहिए। और रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक है अनटू द लास्ट, इसमें सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द का प्रयोग हुआ था, अंत्योदय शब्द का प्रयोग हुआ था, जिसको इन्होंने भी अपने लाइफ में फॉलो किया था। तो इनके अगर थ्योरी की बात की जाए तो इनका सबसे पहला जो थ्योरी आता है वो आता है अस्पृश्यता निवारण का आंदोलन, अस्पृश्यता निवारण आंदोलन। इसमें उन्होंने नमक जो आंदोलन है इसको किया था। अंग्रेजी अखबार का जब प्रकाशन हुआ तो अंग्रेजी अखबार में ये हरिजन सेवक संघ की इन्होंने स्थापना की 30 सितंबर 1932 को। और सबसे पहले ये हरिजन शब्द का इन्होंने वर्ड रखा था और इसी नियम के अधिगत इसी जो उन्होंने संघ बनाया था इसमें उन्होंने सबसे पहले हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था तो इन्होंने 13 सितंबर 1933 में हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। और कहाँ किया था? तो हरिजन सेवक संघ में किया था। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष के नाते विख्यात उद्योगपति श्री घनश्याम दास बिरला को इस कार्य की प्रेरणा दी। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू ने वर्षों तक इस संस्था का दायित्व संभाला। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो कि यूपी के थे, सी राजगोपालचारी जो तमिलनाडु के थे, पंडित गोपीनाथ बरदोले असम के, राजेंद्र प्रसाद तथा जगजीवन राम बिहार के। जगजीवन राम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार स्टेट के लिए, तो इनका लाइफ हिस्ट्री आपको पढ़ना ही चाहिए। फिर मोरारजी देसाई गुजरात के, पंडित बियोगी हरि मध्य प्रदेश के, सेनापति वापट महाराष्ट्र के। इन सभी ने अस्पृश्यता निवारण जो उनका आंदोलन था इसमें वे शामिल हुए थे और बढ़ चढ़ कर इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लिया था। फिर ये जो प्राश्चित दर्शन है इसके विरोधी थे। इन्होंने नारा दिया था गाँव की ओर लौटो। और गांधी जी आत्मनियंत्रण के माध्यम से परिवार नियोजन की बात करते थे कि परिवार नियोजन हम आत्मनियंत्रण के माध्यम से कर सकते हैं। और धर्म रहित राजनीति को ये मात्र एक कूड़ा समझते थे। अगर
राजनीति में धर्म के विहीन कार्य किया जाए तो वो एक कूड़े के समान है। ये किन की बात थी? तो महात्मा गांधी जी की बात थी। सविनय अवज्ञा जो क्या है? सविनय यानी विनय पूर्वक किसी आज्ञा की अवहेलना करना, ये इनका विरोध था। इन्होंने इस विरोध को किया था। और ये किससे प्रभावित थे? तो थोड़ों से प्रभावित थे। संसद को गांधी जी ने एक वेश्या कहा था कि संसद क्या है? तो ये एक वेश्या के समान है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये 2015 से मनाया जाने लगा। और अगर इनकी बात की जाए तो कौन कौन से महापुरुषों ने इन्हें कौन कौन सी उपाधि दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें बापू 1915 में बोला था, राष्ट्रपिता भी उन्होंने बोला था। मैक्स वेबर ने करिश्माई सत्ता के बात की थी इनके बारे में। और जो शहीद दिवस है, इनकी मृत्यु के दिन शहीद दिवस को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं गांधी जी की। तो गांधी जी जो थे वो रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक थी अनटू द लास्ट से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। और इससे प्रभावित होकर उन्होंने कौन से शब्द का बात की थी? तो सर्वोदय यानी सबका उदय। इसके अंतर्गत जो अंत्योदय वर्ग के लोग होते हैं उनके भी उदय के वर्णन किया गया था। फिर इनके आंदोलनों के संदर्भ में देखते हैं तो इनका जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह यानी सत्य के प्रति आग्रह, इसमें वे आत्मशुद्धि का माध्यम मानते हैं कि हम आत्मशुद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो सत्य के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमें स्वयं शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ बन सकते हैं। यह अहिंसा की बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना कोई शारीरिक या मानसिक क्षति ना पहुंचाए, सभी के साथ हम प्रेम और उदारता का हमें व्यवहार करना चाहिए। स्वराज यानी स्वशासन अर्थात स्वराज की अवधारणा की बात इनके द्वारा की गई थी। और ये लोक कल्याणकारी राज्य या राम राज्य की कल्पना करते थे कि हमारा जो भारत देश है वो कैसा हो? तो लोक कल्याणकारी हो या फिर राम राज्य हमें देखने को मिले। शक्ति का ये विकेंद्रीकरण मानते थे कि शक्ति का जो विकेंद्रीकरण है इसके बारे में यह बात करते, जैसे गांधी जी बोलते थे कि शक्ति के विकेंद्रीकरण के ये समर्थक थे। इसलिए वे चाहते थे कि जो ग्राम पंचायत है उसकी स्थापना हो, कि अगर लोकल कोई भी समस्या हो तो वो ग्राम पंचायतों के अंतर्गत ही सॉल्व की जा सके, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, कि कोई भी व्यक्ति को अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ऊपर लेवल तक ना जाना हो, पर मतलब विकेंद्री का मतलब सत्ता जो थे वो आम लोगों के हाथों में देने की ये पक्षधर थे। जो व्यावसायिक शिक्षा एवं जो लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के ये पक्षधर थे। बालकों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने का भी ये समर्थन करते थे कि बालकों को जो नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। और स्वदेशी उपयोग एवं निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहते थे कि स्वदेश के अंतर्गत जो वस्तुएं का निर्माण हो रहा है इसके लिए उन्होंने विदेशी वस्त्रों का त्याग किया था। खादी वस्त्र उद्योग उन्होंने स्थापना की, तो खुद से चरखे से सूत निकाल कर उन्होंने वस्त्र को वो पहनते थे। और इनका जो थ्योरी है ट्रस्टीशिप का थ्योरी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ पे जाके इसको जरूर एक बार से देख लें। ट्रस्टीशिप थ्योरी जिसको कि न्यायशीलता का सिद्धांत माना जाता है, यहाँ मैं हल्के से आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें वे बताते थे कि जो संसार है, हम जो संसार में हम लोग हैं, तो हम लोग क्या है कि हम जो धन संपत्ति अर्जन कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं ना कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा गाड़ी है, हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, इस बिल्डिंग के मालिक हैं। तो ये सब क्या है कि ये हमारा अपना प्राइवेट नहीं है, बल्कि हम एक ट्रस्टी हैं, दूसरे के चीज़ों को हम रखवाली कर रहे हैं। इसके बारे में कौन बात करते थे? तो महात्मा गांधी बात करते थे। जैसे कि मैं पहले बोली कि उन्होंने गांव की ओर लौटो का नारा दिया। शिक्षा को मानव के सर्वांगीण विकास का वे आधार मानते थे। समरसता के समर्थक एवं छुआछूत के ये विरोधी थे, इसलिए उन्होंने हरिजन शब्द का भी प्रयोग किया था। मातृभाषा में शिक्षा देने के समर्थक थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो लोग हैं ये गरीब हैं, इनको अगर विदेशी शिक्षा का ज्ञान नहीं है तो इनको अगर शिक्षित करना होगा तो इनको अपने पहले इनकी मातृभाषा में हमें को शिक्षा देना होगा। इनकी अगर मातृभाषा में शिक्षा देते तभी इनका उद्धार हो सकता है। ये सविनय अवज्ञा यानी विनय पूर्वक किसी भी चीज़ की अवहेलना की बात करते थे। और हरिजन शब्द का कब प्रयोग किया था? तो इन्होंने 1932 में हरिजन शब्द का प्रयोग।
और हरिजनों के लिए ही ये जो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, तो उनके उत्थान के लिए या उनके समस्याओं के बारे में ही उन्होंने अंग्रेजी अखबार निकाला था, और उस अंग्रेजी अखबार का नाम क्या था, तो हरिजन। और ये बुनियादी शिक्षा किसको मांगते थे कि हम बुनियादी शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो मातृभाषा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और गांधी जी संसद को क्या माने थे, तो वो उसको वेश्या माने थे। अब हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो राजनीति के जितने भी गुण पेज ये जो भी सीखे थे, ये किससे सीखे थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी से सीखे थे। और इनके धार्मिक गुरु थे टॉल्स्टॉय। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ये एग्जाम में पूछे गए हैं कि इनके धार्मिक गुरु कौन है, इनके राजनीतिक गुरु कौन है। तो इसको आप लोग एक बार जरूर नोट कर लीजिए। और ये राज्य को महात्मा गांधी जी जो है वो आत्म विहीन यंत्र माने हैं। उन्होंने राज्य को क्या माना है, तो आत्म विहीन यंत्र। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा राज्य को क्या माना गया है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने सोशोलॉजी से पर्सपेक्टिव यानी समाज से लेकर इन्होंने कौन कौन से इम्पोर्टेंट बुक लिखे हैं, कौन कौन सी रचना की है। तो इनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1927 में, हिंद स्वराज 1909 में, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 1947 में, पाथवे टू गॉड 1971 में, की टू हेल्थ 1948 में, और पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। और फिर यंग इंडिया जिसमें उन्होंने हरिजन संघ के बारे में बात की थी, ये भी इन्होंने रचना की थी। अब क्या है कि हरिजन शिक्षा ये किसको मानते हैं कि क्या है हरिजन शिक्षा, तो श्री के.आर. नारायण वे उनका जो उद्देश्य था कि नीची जाति के जो बालक बालिका हैं उनको शिक्षित करना। इसलिए जो आदिवासियों का मसीहा था ठक्कर बापा, वो क्या बोले हैं कि संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कराने हेतु विशेष जो प्रावधान है उनके द्वारा बोला गया है कि करना चाहिए। फिर ये भंगी मुक्ति कार्यक्रम की भी उन्होंने संचालन किया था, जिसमें जो सफाई कर्मचारी थे उनके बच्चों को वैकल्पिक एवं रोजगार उपलब्ध कराना, उठाव जो पखाने थे, जो बहाव पखाने थे उसमें परिवर्तन करना। गुजरात हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष श्री ईश्वर भाई पटेल को उन्होंने फिर पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो भंगी मुक्ति कार्यक्रम किनके लिए है, तो जो उठाव जो लैट्रिन साफ करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं उनके बच्चे को किस प्रकार से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकें। ऊंची शिक्षा से मतलब हो गया कि कैसे उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारे काम किए। फिर मंदिर प्रवेश अभियान चलाया गया, जिसमें विनोबा भावे ने वायकोम मंदिर केरला में प्रवेश किया था। रामेश्वर देवी ने मदुरै की मीनाक्षी मंदिर में प्रवेश किया था, क्योंकि पहले जो नीचे जाति के लोग थे उन लोगों को मंदिर प्रवेश में वर्जित था। गांधी जी और स्वराज्य मतलब गरीबों का स्वराज्य, इसके संदर्भ में वे बात करते हैं। गांधी जी सत्य संबंधी विचार रखते थे कि सत्य अहिंसा को हम लोग को पालन करना चाहिए। गांधी जी का जो अहिंसा था वो उनके मतलब हम जो अंग्रेज के द्वारा जो हम शोषित हैं तो हम कैसे उससे हो सकते हैं, तो हम अहिंसा को अपना कर ही हम जो है आज़ाद हो सकते हैं, इनका थॉट था। महात्मा गांधी जो सत्याग्रह था वो मैक्स वेबर के मूल्य तार्किक क्रिया के समान था, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के रूप में था। इसके अंतर्गत जो तार्किक क्रियाएं, मूल्यांकनात्मक, भावनात्मक, परंपरागत, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। सामाजिक मूल्य का सिद्धांत राधा कमल मुखर्जी के द्वारा दिया गया। गांधी जी और सर्वोदय सभी की प्रगति, सर्वोदय शब्द का गांधी जी ने सबसे पहले राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट में पढ़ा था और फिर उन्होंने उसको फिर अपनाया। सुकरात की सत्य साधना से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, रस्किन के अंत्योदय से भी वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, जिसके कारण इन सभी थॉट्स को लेकर वो अपना सर्वोदय जो अभियान है उनको चलाया था उन्होंने। इनके नारा के संदर्भ में बोला जाए तो इन्होंने गांव की ओर लौटो का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इनके अंत्योदय संबंधी विचार को देखते हैं तो इनका जो अंत्योदय का विचार था, तो अंत्योदय का अर्थ क्या होता है, अंत का उदय, अर्थात समाज के जो एकदम निम्नतम व्यक्ति हैं उसका किस प्रकार से उदय किया जाए, ये इनकी विचारधारा थी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने
कहाँ से किया था? तो रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक थी अनटू द लास्ट से प्रभावित होकर उन्होंने किया था। और इसी से वे अंत्योदय, जो एकदम समाज के जो एकदम निम्नतम व्यक्ति हैं उनका किस प्रकार से हम उदय करेंगे, इसकी बात की गई है। देखिए ये जो लाइन है रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको 2 बार 3 बार रिपीट की हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे। स्वच्छता, जो गांधी जी थे वो अहिंसा के पुजारी थे, और अहिंसा के पुजारी वो कैसे इस सिद्धांत को अपनाए, तो उन्होंने टॉल्स्टॉय की जो पुस्तक थी वॉर एंड पीस, उससे लेकर वे इसको अपनाते हैं। रामराज की जो अवधारणा थी ये इनकी कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर थी, जिसमें वे साम्यवाद शब्द को देखते हैं। सत्याग्रह में इनके साथ इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी इनका सहयोग की थी। और 4 सितंबर 1882 को इंग्लैंड में शिक्षा ली उन्होंने हासिल की थी, और 1891 में मुंबई में वकालत की, और 1893 में जब वो साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ पे उन्होंने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और भी इनके डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और जो जानकारी है आप ले सकते हैं, इनका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपकी कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।